नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 14 अप्रैल सोमवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 14 अप्रैल को हरियाणा दौरे पर हैं। उन्होंने हिसार में हरियाणा के पहले एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। साथ ही हिसार अयोध्या फ्लाइट को हरी झंडी दिखाई, बटन दबाकर नए टर्मिनल का शिलान्यास किया। इसके बाद उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि आज हरियाणा से अयोध्या धाम के लिए फ्लाइट शुरू हुई है, यानी अब श्री कृष्ण जी की पावन भूमि हरियाणा श्री राम जी की भूमि से सीधी जुड़ गई है। अब हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज में बैठेगा। कांग्रेस संविधान के भक्षक है। इन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया, उन्हें 2 बार चुनाव हराया। हमने उत्तराखंड में डंके की चोट पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया। राजस्थान में बढ़ती गर्मी के प्रकोप और पेयजल संकट को लेकर मुख्य सचिव सुधांशु पंत एक्शन में हैं। इस दौरान मुख्य सचिव ने लापरवाही बरतने पर करौली के कलेक्टर नीलाभ सक्सेना पर जमकर गुस्सा उतारा। दरअसल मुख्य सचिव प्रदेश में गर्मी और बिजली पानी की समस्या को लेकर कलेक्टर्स की ऑनलाइन मीटिंग ले रहे थे। इस बीच करौली के कलेक्टर जम्मू कश्मीर में ठंडी हवाओं का आनंद ले रहे थे। जब मुख्य सचिव को इस बारे में पता लगा तो उन्होंने ऑनलाइन बैठक में हिस्सा ले रहे करौली कलेक्टर की जमकर क्लास लगा दी, क्योंकि उन्होंने जरूरी काम का बहाना बनाकर छुट्टियां ली थी। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने गर्मियों के मौसम को ध्यान में रखते हुए अदालतों के समय में परिवर्तन किया है। इसके तहत 15 अप्रैल से लेकर 27 जून तक उच्च न्यायालय और बीकानेर सहित सभी अधीनस्थ न्यायालयों के समय में बदलाव किया गया है। इसके अनुसार अब न्यायालयों का समय सुबह 7:30 से दोपहर 1 बजे तक निर्धारित किया गया है। राजस्थान में इन महीनों में अत्यधिक गर्मी पड़ती है, जिसकी वजह से हर साल अदालतों के समय में परिवर्तन किया जाता है। ये परंपरा अंग्रेजों के समय शुरू हुई थी, जो अब तक चली आ रही है। ब्रह्म कुमारी संस्थान को नई मुख्य प्रशासिका मिल गई है। राजयोगिनी मोहिनी दीदी 84 वर्षीय को संस्थान की छठी मुख्य प्रशासिका के रूप में नियुक्त किया गया है। राजयोगिनी मुन्नी दीदी को अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका की जिम्मेदारी दी गई है। यह पहला अवसर है जब संस्थान की बागडोर दादियों की बजाय दीदी को सौंपी गई है। मैनेजमेंट कमेटी की रविवार को हुई बैठक में ये निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। मोहिनी दीदी पिछले 4 सालों से अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका का दायित्व निभा रही थी। अंबेडकर जयंती के अवसर पर कई प्रमुख नेता संसद परिसर में प्रेरणा स्थल पर एकत्र हुए और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनकी जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू शामिल थे। उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माता को पुष्पांजलि अर्पित की और समारोह में मौजूद बौद्ध भिक्षुओं से आशीर्वाद लिया। राजस्थान से दिल्ली आने जाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। कोटा से दिल्ली तक एक नई ट्रेन की शुरुआत होने से यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। ये ट्रेन मध्य प्रदेश के कई शहरों से होते हुए दिल्ली पहुंचेगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अंबेडकर जयंती की पूर्व संध्या पर रविवार रात कोटा रेलवे स्टेशन पर कोटा से दिल्ली के बीच चलने वाली नई स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उद्घाटन कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी वीसी के माध्यम से जुड़े। सीएम मोहन यादव ने अंबेडकर नगर रेलवे स्टेशन से कोटा के लिए स्पेशल ट्रेन को रवाना किया। भारतीय तटरक्षक बल और गुजरात आतंकवाद निरोधक दस्ते ने 12 से 13 अप्रैल को एक संयुक्त अभियान चलाया और 300 किलो से अधिक ड्रग्स जब्त किए, जिनकी कीमत लगभग 1800 करोड़ रुपए है। ये अभियान काल्पनिक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा IMBL के पास समुद्र में चलाया गया। संदिग्ध नाव ने ड्रग्स को समुद्र में फेंकने की कोशिश की और भागने के प्रयास में IMBL की ओर भाग गए। ICG पोत ने तुरंत अपनी समुद्री नाव टीम को फेंके गए ड्रग्स को बरामद करने के लिए भेजा और भागते हुए जहाज का पीछा भी किया। हालांकि संदिग्ध नाव अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा में घुसने में कामयाब हो गई। अलवर में दूल्हे की कार ने 10 लोगों को टक्कर मार दी। हादसे से पहले ड्राइवर नीचे उतर डीजे पर डांस करने लगा था। शराब के नशे में किसी दूसरे युवक ने कार स्टार्ट कर दी। मामला जिले के बहतुकला थाना क्षेत्र के जाडला गांव में रविवार देर रात का है। घायलों को कठुमर और लक्ष्मणगढ़ के हॉस्पिटलों में ले जाया गया, जहां से गंभीर घायलों को अलवर के सरकारी हॉस्पिटल में रेफर किया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बारात हिसार से आई थी। दूल्हे की कार डीजे के पीछे चल रही थी। इसी दौरान ड्राइवर गाड़ी की चाबी अंदर ही छोड़कर डीजे पर नाचने लगा। इस दौरान शराब के नशे में एक युवक ने गाड़ी को स्टार्ट कर दिया।
जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अभी दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का सबसे बेहतर विकल्प साबित हो रहा है। पिछले वित्त वर्ष में जयपुर एयरपोर्ट पर कुल 463 फ्लाइट्स डाइवर्ट होकर जयपुर पहुंची हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जयपुर एयरपोर्ट पर अब जंबो जेट विमानों की भी हैंडलिंग आसानी से की जा रही है। दरअसल 11 अप्रैल की शाम को जब दिल्ली एयरपोर्ट पर खराब मौसम के चलते लिप्जिंग जर्मनी से आ रही कार्गो फ्लाइट को लैंडिंग की अनुमति नहीं मिली, तो इसे जयपुर एयरपोर्ट का ऑप्शन दिया गया, क्योंकि ये कार्गो फ्लाइट एयरबेस 330 जैसे बड़े विमानों के जरिए संचालित हो रही थी, तो इसे केवल चुनिंदा एयरपोर्ट पर ही डाइवर्ट किया जा सकता था। कोटा उत्तर विधायक व पूर्व मंत्री शांति धारीवाल ने भाजपा सरकार की ओर से किए गए वार्डों के परिसीमन को नियमों के खिलाफ बताया है। रविवार रात को दाधीच भवन में कोटा उत्तर विधानसभा के होली और ईद मिलन समारोह में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने नियम कायदों को ताक पर रखकर मनमर्जी तरीके से वार्डों का परिसीमन किया है। सरकार के इस जन विरोधी निर्णय के खिलाफ हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। उन्होंने कहा कि हमने भी परिसीमन किया था, लेकिन ऐसा नहीं किया कि एक वार्ड में 5000 वोट व एक वार्ड में 29,000 वोट रखे हों। वार्डों की जनसंख्या में केवल 15% का अंतर रखना चाहिए। अजमेर के नाका मदार क्षेत्र में देर रात प्लॉट में भीषण आग लग गई। एलपीजी गैस के प्लास्टिक पाइप के कारण आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग की लपटें देख क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर अलवर गेट थाना पुलिस के साथ ही अग्निशमन विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया। आग लगने के कारण को लेकर पुलिस जांच में जुटी है। जानकारी के अनुसार नाका मदार स्थित नेहरू नगर में योगेश और पवन नाम से एक व्यक्ति का प्लॉट है। प्लॉट में एलपीजी गैस के प्लास्टिक के पाइप पड़े हुए थे। रात 12 बजे प्लॉट में आग लग गई। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में भरतपुर शहर में आज सुबह से कार्यक्रमों की शुरुआत हो गई है। आज अंबेडकर की 134वीं जयंती मनाई जा रही है। सुबह अंबेडकर पार्क से प्रभात फेरी को रवाना किया गया। प्रभात फेरी को कलेक्टर अमित यादव ने झंडी दिखाई। इस दौरान प्रशासन के कई अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान कलेक्टर अमित यादव ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भारत के निर्माण में अतुलनीय योगदान रहा है। उन्होंने न केवल देश को एक समता मूलक संविधान प्रदान किया है, बल्कि सामाजिक भेदभाव के खिलाफ संघर्ष करते हुए समता, बंधुता और न्याय के मूल्यों को जनमानस में स्थापित किया। पुलिस सिर्फ कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी निभाने में भी आगे है। इस सोच को चित्तौड़गढ़ पुलिस साकार करने जा रही है। चित्तौड़गढ़ में इस साल राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस कुछ खास अंदाज में मनाया जाएगा। जिले की पुलिस प्रशासन विरासत की रक्षा और युवा पीढ़ी को जागरूक करने के उद्देश्य से सफाई अभियान और स्कूली क्विज प्रतियोगिता का आयोजन कर रही है, जो आमजन और स्टूडेंट्स को पुलिस के सामाजिक पक्ष से जोड़ने की कोशिश है। राजस्थान के गौरव और विश्व धरोहर चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर 15 अप्रैल को सुबह 6:30 बजे से 8 बजे तक सफाई अभियान आयोजित किया जाएगा। शिक्षण संस्थान अध्यक्ष की ओर से जोधपुर के भगत की कोठी थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। जोधपुर के एक शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष को वाहन बेचने के नाम पर गिरोह ने फर्जी इंजन और चेसिस नंबर से बस बेच डाली। अब आरटीओ में इसके रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया तो रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। तब इस पूरे मामले की पोल खुली। अब इसको लेकर भगत की कोठी थाने में मधुबन हाउसिंग बोर्ड निवासी मुकेश राज पुरोहित ने मामला दर्ज करवाया है। सब इंस्पेक्टर एसआई भर्ती 2021 में डमी कैंडिडेट बनने वाले फतेहगढ़ एसडीएम हनुमाना राम ने एसओजी से हुई पूछताछ में कई सच कबूले हैं। हनुमाना राम केवल एसआई भर्ती नहीं, पटवारी से लेकर ग्राम सेवक और शिक्षक भर्ती में भी डमी कैंडिडेट बनकर लोगों को पास करवा चुका है। पकड़े जाने के बाद हनुमाना राम ने एसओजी के सामने इमोशनल कार्ड खोलने की भी कोशिश की। रोते और गिड़गिड़ाते हुए बोला कि पैसों की तंगी दूर करने के लिए वो कोचिंग माफियाओं के झांसे में आ गया। आरएएस बनने के बाद उसने ये काम बंद कर दिया था। हालांकि दोस्तों के कहने पर आखिरी बार एसआई भर्ती में नरपत राम के लिए 15 लाख में डमी कैंडिडेट बनने की भूल कर बैठा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।